सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था। एसी ऑफ करना भूल गया, आवाज़ करेगा। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था ऑन कि क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरा क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए ना। कुछ टिप्स हैं जो हमारी टीम में दिव्येश ने तैयार किए हैं। सो आई हैव अ स्क्रिप्ट हियर, बट वो स्क्रिप्ट में मैं ऑफ कोर्स मेरी ओपिनियंस ही आपको मेनली बताऊंगा। यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट्स वहाँ से ले रहा हूँ, बट अ क्विक शाउट आउट टू दिव्येश हुज बिन वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट ऑल द रिसर्च एंड सारे के सारे फैक्ट्स मेरे सामने, सो दैट मेरा कम से कम टाइम जाए ये वीडियोज़ बनाने में। ये हो गई पहली बात। दूसरा, अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में कि क्रेडिट स्कोर में क्या आपका क्रेडिट स्कोर है जो अच्छी बात है, या किस तरह का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है, किस तरह का क्रेडिट स्कोर जो है बुरा माना जाता है। 300 से 500 अगर आपका क्रेडिट स्कोर है, पुअर है। 550 से 650 इज एवरेज। 650 to 750 इज गुड। 750 to 900 इज एक्सेलेंट। नाउ जस्ट टू टेल यू गाइज कि मैं इस टॉपिक पे आपके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। मैं स्क्रीन का जो है ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को दिख पाए। लेट मी शो इट हियर। आप देख सकते हैं 851, मैं भूल गया था, वो फोकस नहीं करेगा। 851 मेरा करंट क्रेडिट स्कोर है विद 7 डिफरेंट क्रेडिट अकाउंट्स। मेरा क्रेडिट मिक्स जो है एवरेज है। रीपेमेंट हिस्ट्री इज एक्सेलेंट। 100% ऑफ माई पेमेंट्स हैव बिन ऑन टाइम इन लास्ट 4-5 ईयर्स। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन जो मेरी गुड है, एक्सेलेंट नहीं है, 30% से नीचे होनी चाहिए, मेरी 36% पे है। क्रेडिट इंक्वायरीज, नो क्रेडिट इंक्वायरीज इन लास्ट 3 मंथ्स। मैंने कोई ऐसा लोन लिया नहीं है, उसके टाइम पे इंक्वायरी होती है। क्रेडिट मिक्स जैसे कि मैंने बताया मेरा एवरेज है। मेरा जो लोन आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मैं EMIs भी मेंटेन करता हूँ, स्पेशली नो कॉस्ट EMIs भी मेंटेन करता हूँ, सो दैट मेरे पास एक इंसेंटिव रहे, रेगुलरली वो कार्ड भी यूज होता रहता है। सो 26% ऑफ माई आउटस्टैंडिंग लोन इज रिमेनिंग। बाकी मेरे को जब थोड़ा सूट किया, मैं फटाक से उसको लमसम में भी क्लियर कर देता हूँ। सो दिस इज माई करंट क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग, या रादर मेरा क्रेडिट हिस्ट्री का मिक्स जो है वो कैसा दिख रहा है ऑन द, कि आप क्या क्या कर सकते हैं सो दैट आप एक अच्छा स्कोर ला पाएं। अभी ये 851 काइंड ऑफ स्कोर का मुझे क्या फ़ायदा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कोई लोन लेने जाऊँगा, वो लोग मेरा क्रेडिट हिस्ट्री पुल करेंगे। तो बैंक वालों को, जो भी मुझे लोन दे रहा है, उन लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये बंदा पिछले 5 साल से 6 साल से जो है क्रेडिट कार्ड चला रहा है इंडिया में, एंड अपने लोन वाले अकाउंट्स चला रहा है इंडिया में, एंड ही इज़ बिन पेइंग 100% ऑफ द पेमेंट्स ऑन टाइम, नेवर हैविंग एन इशू। जब मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा था, 80% भी था और कम था मेरी लिमिट का, तब भी, तो वो उनको बताता है कि मैं क्रेडिट वर्दी हूँ, तो मुझे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने का चांस है, जिसकी वजह से मेरा लोन अमाउंट पे अगर मुझे 1-1.5% का भी फर्क पड़ जाए, नेट अगर मैं एक बड़े लोन की बात करूँ, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 30, 40, 50 lakhs, राइट, और नेट मुझे 1-1.5% भी कम पड़ जाए ना लोन का परसेंटेज जो है, ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 years आई सेव lakhs। सो जस्ट बाय पेइंग योर क्रेडिट कार्ड्स ऑन टाइम आप लाखों बचा सकते हो। अब क्या क्या जो चीज़ें हैं जो इस क्रेडिट स्कोर में आती हैं, क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है जो इस वीडियो का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, तो कार्ड में भी डाल दूंगा। चलो, ये हो गया बात। अब बात करते हैं कि अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। सो नंबर 1 गाइस, वो है अपने लिए रिमाइंडर्स सेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप पेमेंट्स को टाइम पे बना सके। अब पेमेंट्स को टाइम पे करने का एक तरीका और भी है। तो देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड क्रेड, तो वो मैंने फ़ोन में डाल रखी है। वो मेरे फ़ोन के आई मैसेजेस उठाता है, एज वेल एज मेरे ईमेल में जब मुझे कोई स्टेटमेंट आता है, या मेरे मैसेज में जब मुझे कोई क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है, उसको उठा लेता है और वहाँ से वो देख लेता है कि मेरी ड्यू डेट कितनी है। Amex, सो मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस के 2 कार्ड्स हैं। सो वो Amex में क्या करता है, Amex का लॉगिन ही कर लेता है वो। तो वो लॉगिन करने का फ़ायदा क्या होता है कि उसने लॉगिन कर लिया, उसको अब सारा डिटेल मिल जाता है। अब वो जब ड्यू डेट है उसके पहले मुझे रिमाइंडर भेजने शुरू कर देता है, टाइम पे दे दो, नहीं तो ये हो जाएगा, टाइम पे दे दो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मुझे होता है हाँ, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, चलो टाइम पे लोन क्लियर कर दे, भूलता नहीं हूँ मैं, राइट। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू नो कि आपका क्रेडिट का जो साइकिल है क्रेडिट कार्ड का, वो क्या साइकिल चल रहा है। अभी तो RBI के नए रूल्स आ गए हैं, तो वो साइकिल शायद आप मूव कर सकते हो, बट फॉर एग्जांपल अभी करंटली मेरे केस में एक कार्ड का साइकिल है जो मुझे 26 तारीख तक, हर महीने की 26 तारीख तक जो है मुझे वो कार्ड पे करना होता है। बाकी के कार्ड्स हैं वो 4, 5, 6
और आई थिंक अनदर वन इज़ लाइक 8th ऑफ द मंथ मुझे वो पूरा करना होता है। तो मुझे पता है कि यार मेरे को 3-4 बिल हैं जो 5-6 तारीख के आसपास तक क्लियर करने हैं, और एक बिल है जो मुझे 26 तारीख तक क्लियर करना होता है। नाउ आई नो, बट स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो और कभी कभी लाइफ जो है, लाइफ हैपन्स एंड आप वहाँ पे भूल जाते हो, एंड वो एक लेट पेमेंट आपकी वाट लगा सकता है, आपके क्रेडिट स्कोर की वाट लगा सकता है, एंड वो क्रेडिट स्कोर में दिखेगा, नजर आएगा ना। अभी वो बोल रहे 100% पेमेंट्स ऑन टाइम, राइट? लेट्स से आई मिस अ कपल ऑफ पेमेंट्स, व्हाट हैपेंस देन, राइट? वहाँ पे दिखता है वो, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। नंबर 2, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स को सेटल मत करें। अब सेटल का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ये पॉइंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा मत करें, इट डिपेंड्स, बट आई थिंक मैं आपको मेरा इनपुट भी देता हूँ इसमें। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, मान लो मेरा अमाउंट है जो मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना है, मान लो 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया हुआ है, वो 1 लाख रुपए का अमाउंट मुझे कंपनी को देना है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है? मेरी EMI चल रही है, तो मैं क्रेडिट कार्ड वालों को फ़ोन करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ मैं ये आज ही लमसम क्लियर कर दूंगा, पर 1 लाख मत लो मेरे से, आप 90,000 ले लो, मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ, 10,000 का मुझे डिस्काउंट दे दो। कभी कभी अगर आप लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं, या शायद नहीं भी हैं, आई गेस वो लोग मान जाते हैं जितना मुझे सुनने में आए, एंड आपका वो जो लोन है वो कम प्राइस में क्लियर कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज़ वो आपकी हिस्ट्री में शो हो सकता है, एंड दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम बैंक आपसे, या आप रैदर जब बैंक आपको पैसा देने वाला होगा या आप बैंक से पैसा लेने वाले होंगे, वो देखेंगे यार लास्ट टाइम इसने 1 लाख का लोन लिया था, 90,000 पे करके बोलता है कि यार बस हो गया, मेरे से और नहीं होगा, आप दे दो, हमने कर तो दिया, पर हम अगर इस बार इसने ऐसा किया तो, मान लो हमने इसको 10 लाख दिया और इसने 9 लाख ही दिया और 1 लाख नहीं दिया तो, सो वो, एंड मैं ना ये साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, क्रेडिट स्कोर पुल होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें फिर बंदा अपने तरफ से डिसीजन लेगा कि आपको प्रोसेस करना है वो लोन या नहीं करना है, बट आप सामने वाला जिस तरह से सोच रहा होगा वो भी सोचो, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर आप सेटल करना चाहते हैं, जैसे मेरे केस में, मेरे अभी Amex के ऊपर मेरे 2-3 EMI चल रहे थे जो मैंने लिटरली इसी महीने में क्लियर किए हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, आई कॉल्ड Amex गाइस, मैंने बोला भाई मेरे इतने इतने ये जो EMI चल रहे हैं, मेरे को आप बता दो कौन कौन से EMI चल रहे हैं, कितना कितना अमाउंट बाकी है, ज़रा मुझे उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आप दे दो। तो उन्होंने मुझे वो पूरा का पूरा शेड्यूल दे दिया। मेरे को समझ में आया, चलो मैं 1, 2, 3, 4 ये जो हैं ये चारों मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मेरे को iPad मेरा नो कॉस्ट EMI पे मिला हुआ था, मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने उनको बोला जितना रिमेनिंग अमाउंट है आप पूरा का पूरा क्लियर कर लो, मैंने उसमें डिस्काउंट नहीं मांगा उनसे, तो उन्होंने वो मेरे लिए क्लोज कर दिया और नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऐड कर दिया, राइट? व्हाट दैट डिड वाज, इट टोल्ड देम यस आई एम फाइन पेइंग द कंप्लीट अमाउंट जो मैंने लायबिलिटी पे लिया है उनसे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड में उतना ही लोन लो जितना आप सक्सेसफुली पे कर पाओगे, अदरवाइज वो क्रेडिट हिस्ट्री में देखेगा, फिर लाइफ में होम लोन लेने तक में प्रॉब्लम आ सकता है आपको। हो सकता है आपका लोन, होम लोन, हम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा करने की, हो सकता है रिजेक्ट ही हो जाए इस केस में। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 3 गाइस, इस पुराने कार्ड बंद मत करें ना। ये मेरे भी दिल में बहुत आता है, जैसे Amex के कार्ड्स हैं वो साल के हिसाब से बहुत महंगे हैं, राइट? मतलब बहुत सारे जो प्रीमियम कार्ड्स हैं दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, सिर्फ Amex की बात नहीं है। आई थिंक जैसे HDFC का रिगालिया है, दैट्स ऑल्सो आई थिंक 4,500-5,000 रुपये साल का। Amex का मेरे पास एक ट्रैवल कार्ड है, सेम थिंग, राइट? एंड आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ऑफ कोर्स ट्रैवल नहीं हुआ है, तो मुझे समझ में आया कि वो 5,000 रुपये जो मैं साल का दे रहा हूँ, दैट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट? जब मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ उसका, तो आई ट्राई टू मैक्सिमाइज, पहली बात तो रिवॉर्ड्स, ठीक है, सो दैट मेरे को वो 5,000 खटके ना, मैं 15,000 के रिवॉर्ड ले लूँ ताकि वो 5,000 जो है खटके ना। बट सेकेंड थिंग इज, आप ऐसे क्रेडिट कार्ड लो ही मत जिसका सालाना का जो फी है बहुत ही रिडिकुलस होगा। सो फॉर एग्जांपल RBL का एक मेरे पास कार्ड है, मेरे पास HDFC का कार्ड है। सो RBL HDFC कार्ड जो दोनों है मेरे पास, दे आर फ्री, मतलब वो लाइफ टाइम फ्री हैं। सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, राइट? कुछ कार्ड्स हैं जिन पे मिनिमम स्पेंड अगर आप साल का मीट कर जाओ तो उनकी जो एनुअल फ़ी होती है वो कैंसिल हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है अपने आप, तो वो भी ऐसे कार्ड्स भी हैं। सो आप इस तरह के कार्ड में जाओ ही मत जो आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करें, आपको मजबूर करे कि आप वो क्रेडिट कार्ड बंद कर दो। सेम वे क्रेडिट कार्ड बंद करने की फीलिंग कब आएगी? जब लोन बहुत ज़्यादा ले लिया है, बहुत प्रेशर आ गया एंड आपने रियलाइज़ किया भाई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लोन लेता हूँ, मेरे को सब जो है UPI से ही करना चाहिए, कैश से ही करना चाहिए। मेरे पास ये मेरे लाइफ में ये टाइम भी आया है। ये बात है 2018 की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने लिटरली, मेरे पास ये हालत था उस टाइम पे कि बैंक में 1,500 रुपये भी नहीं थे एंड मेरा रेंट 10,000 था। सो एनवेलप्स बनाए मैंने, हर सैलरी जब आ रही थी उसके टाइम पे, सो 30,000 का सैलरी था एंड एनवेलप्स थे मेरे,
वो एनवेलप्स में कैश, ये पेट्रोल का है, ये खाने का है, ये इतने का है, ताकि मैं क्रेडिट कार्ड पे और पुश ना करूं एंड वो साइकिल जो है वो ज़्यादा गलत ना चले, राइट। तो एंड क्रेडिट कार्ड पे मैंने माइनर पेमेंट डाल लिया, छोटा, जैसे घर का इंटरनेट का पेमेंट है। उस टाइम पे मैं फन क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा था एंड वो सब बंद हो गया था उस टाइम पे, बट इंटरनेट तो चल ही रहा था, तो वो इंटरनेट का जो पेमेंट है वो मैंने क्रेडिट कार्ड पर डाल रखा था। दैट मेक सेंस, राइट, मैं पे कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 800-1000 रुपये। तो इट मेक्स सेंस कि आप थोड़ा सोच के स्पेंड डालें सो दैट आपको क्रेडिट कार्ड जो है उसको लंबे टाइम आप उसको चला सको। क्यों चलाना है? क्रेडिट लेंथ, जो आपका क्रेडिट लेंथ का या रादर क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसकी लेंथ है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, वो क्या बताता है आप ऑटोमेटिकली समझ गए। अगर आप 7 साल से अच्छे से अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे हो तो वो जो भी बैंक है जिससे भी आप बात करें उनके लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। सो दे आर गोइंग टू बी ओके, दे आर गोइंग टू लाइक यस, इस बंदे को पैसा हम इसके मुंह पे मारते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ऐसा ही होता है, जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको चीप और अच्छे से और इजीली मिलता है, जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत है उसको यहाँ पे लोन और ये सब नहीं मिल पाता। नंबर 4 जो है क्रेडिट लिमिट कस्टमाइज करने वाली बात। नाउ आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन स्कोर है, जो मैंने कि आपको बताया कि मेरा यूटिलाइजेशन स्कोर 36% आ रहा है, which is they are saying it is good, it is not excellent. So 30% के अंडर is usually recommended from what I know. कुछ लोग हैं जो 35% भी बोलते हैं। So 35% या 36% का क्या मतलब है? तो मान लो मेरा टोटल जितना भी मेरे पास क्रेडिट लिमिट्स अवेलेबल है वो मिला के 10 लाख होता है। अब 10 लाख में से अगर मैंने मुझे जो भी करके 3 लाख से ज़्यादा लोन वगैरह और यूटिलाइज नहीं करना है रेगुलरली मेरे क्रेडिट कार्ड पे, तो अगर मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे को 10 लाख खर्चा अलाउ करता है तो मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 3 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा हूँ, राइट। व्हाट दैट डज इज इट टेल्स पीपल, इट टेल्स द बैंक कि आपका जो पैसे का रिक्वायरमेंट है वो उतना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको मिलता है, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको नहीं मिलता। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। तो वो अलॉटेड लिमिट का 30% के अंदर अगर आप रखेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको करने का क्रेडिट कार्ड्स में तो एक चुम्मे वाला तरीका है। क्या चुम्मे वाला तरीका है? क्रेडिट कार्ड की अपनी ऐप में जाओ, वहाँ पर लिमिट लगा दो, तो एवरी सिंगल मंथ, या इनफैक्ट अगर आपने उस पर EMI ले रखे हैं तो उसके बाद वैसे भी नहीं होगा। मान लो आपने 30,000 रुपीज़ का उस पर लिमिट लगा दिया, तो वो क्रेडिट कार्ड जब 30,000 रुपीज़ खर्चा कर देगा उसके बाद से वो स्वाइप होना बंद हो जाएगा उस साइकिल में। सो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे वो स्वाइप नहीं हो पाएगा। वाला चुम्मे वाला तरीका, राइट, ऑटोमेटिक, ज़्यादा टेंशन लेने का ही नहीं। नंबर 5, जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेते हो, पहली बात तो कंज्यूमेबल आइटम्स पे लोन अवॉइड करो। अब मैं इट डिपेंड्स ऑन, अगर आप नो कॉस्ट EMI ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मैं ले लेता हूँ बिकॉज आई नो आई विल बी एबल टू मैनेज ऑल दैट विदाउट एनी इश्यूज। अ लॉट ऑफ पीपल से कतई नहीं करूँगा। सो फॉर एग्जाम्पल एक और फाइनेंस क्रिएटर है अक्षत श्रीवास्तव, सो ग्रेट पर्सन, राइट, एंड नॉट जस्ट एज अ क्रिएटर, एज अ पर्सन, फॉर मेरा फॉर्चुनेटली आई नो हिम, तो मुझे पता है हाउ ही इज़, राइट। तो जो क्रेडिट कार्ड है, ही सेज कि क्रेडिट कार्ड में मतलब करना ही क्यों है यूज़ क्रेडिट कार्ड, राइट। तो वो उनका एक अप्रोच है। मेरा अप्रोच ऐसे, आई यूज़ इट फॉर मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड्स। आई नो इट इज़ वेरी रिस्की। अगर मैं फिसल गया वो कंज्यूमर वाली स्लोप में तो वाट लग जाएगी। तो आई नो हाउ टू अवॉइड दैट। अगर आप वो नहीं कर सकते देन अक्षत वाला तरीका बेस्ट है। अगर आप ये कर सकते हो देन गो फॉर दिस। इंस्टेड ऑफ EMI स्किप करो, इंस्टेड ऑफ आप एक पूरा पहाड़ बना लो EMI का, टेक 1 लोन। अगर आप लेना भी चाहते हो नो कॉस्ट EMI मान लो, अगर आप करना चाहते हो, नॉर्मली ऐसा होता है कि आप सब कैश पे ही ले लो। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो, कैश का मेरा मतलब है क्रेडिट कार्ड से फुल पेमेंट कर दो, EMI पे मत डालो उसको, और फिर उसी महीने में जो भी आपका 45 डे साइकिल है उसमें पे कर दो। लेट्स से यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है, एंड किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं, आपको EMI पे लेना पड़ता है, दैट्स फाइन, डू इट, बट उसमें लॉन्गर ड्यूरेशन चूज कर लो। आई नो इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाएगा आपका, राइट, हो सके तो नो कॉस्ट EMI ही चूज करो सिर्फ, बट आपका मान लो लॉन्गर ड्यूरेशन बन गया, उसका क्या फायदा हुआ, आपका EMI का अमाउंट छोटा आ गया। दैट विल मेक श्योर कि आप उस EMI को प्लीज स्किप ना करें। अगर आप एक EMI स्किप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आपके क्रेडिट स्कोर में शो होता है, राइट। नंबर 6, अवॉइड टेकिंग अ लॉट ऑफ लोन्स एट द सेम टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भर लोगे ना अपना पूरा क्रेडिट कार्ड तो पता है क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मान लो आप 5-6 आइटम ले लेते हो, ठीक है। मान लो आपने एक मैकबुक ले लिया, एक फ़ोन ले लिया, एक आईपैड ले लिया, एक कैमरा ले लिया, आपको यूट्यूबर बनना है लेट से। व्हाट दैट विल डू, वो आपका जो मंथली EMI है ना गाइस, वो 30-40 हज़ार रुपये के आसपास लाके खड़ा कर देगा। एंड मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, अगर आप 50 लाख का एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक घर लेना चाहते हैं ना 50 लाख का, उसका EMI अप्रॉक्सीमेटली 40 हज़ार रुपये बनता है। सो लिटरली आपका मैकबुक और आपका कैमरा इज कॉस्टिंग यू अ हाउस। कैसे? अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 रुपये के बीच में पर लाख आपको अर्बन सिटीजन्स को जो है कोटक वगैरह के थ्रू लोन्स मिल जाते हैं। सो यू आर लुकिंग एट 50 lakhs के लोन पे 40 हज़ार का EMI। तो यू स्पेंडिंग 40,000 रुपीज़ ऑन योर क्रेडिट कार्ड एवरी सिंगल मंथ, बिकॉज आपने एक कैमरा खरीद लिया है, 2 लाइट खरीद लिए हैं, एक माइक खरीद लिया है, एक मैकबुक खरीद लिया है, क्योंकि आपको यूट्यूबर बनना है। जबकि आप ये सारी चीज़ें सिर्फ 5,000 रुपये का एक माइक अपने आईफोन पे लगा के कर सकते थे, बट यू डिडंट वांट टू गिव इट टाइम। लेट से आप ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते थे, यू आर लूजिंग अ हाउस। सो अब आप मुद्दा समझ ही गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? सो अवॉइड टेकिंग टू मच डेट एट वन टाइम। और कुछ नहीं तो ये कि मेरा घर जा रहा है हाथ से शुड कीप यू फ्रॉम टेकिंग अ लॉट ऑफ डेट एट द सेम टाइम। एंड बाय द वे वो इतना EMI हो जाता है कि फिर वो ख़त्म, मतलब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं आप उस पर डिफ़ॉल्ट कर ही जाओगे। नंबर 7, एक, अब मुझे याद नहीं ये किसका स्टेटमेंट है, बट किसी बहुत ही बड़े दिग्गज का स्टेटमेंट है, मल्टीपल टाइम्स मुझे मेंशन किया गया है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। सो कोई चीज़ जो हम मेजर कर सके उसको हम मैनेज कर पाते हैं। सो कंसिस्टेंटली कीप एन आई ऑन योर सिबिल स्कोर, ऑन योर क्रेडिट स्कोर। नाउ क्रेडिट स्कोर पे कैसे आंक रख सकते हो? मैं बहुत सालों से ET मनी नाम की एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ। आई नो स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, बहुत सारे लोग लिख देते हैं, बट नहीं है स्पॉन्सर्ड। आई विश ET मनी इस चैनल को स्पॉन्सर कर, आई विश, राइट? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ET मनी यूज़ करते हैं, और भी ऐप्स हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर पुल कर देती हैं। आई थिंक क्रेड के अंदर भी अभी क्रेडिट स्कोर पुल हो जाता है। सो कीप एन आई ऑन योर क्रेडिट स्कोर। हर 3 महीने में एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव शायद इफेक्ट करता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैंने सुना है। तो हर 3 महीने में एक बार चेक कर लो कहाँ पहुँच रहा है, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा क्या करना है। नंबर 8 विच इज़ द लास्ट टिप गाइस, इज़ अपनी क्रेडिट हिस्ट्री का एक अच्छा मिक्स बनाओ, सिक्योर एज वेल एज अनसिक्योर, लॉन्ग टेनर वाले एज वेल एज शॉर्ट टेनर वाले। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली जब आप पर्सनल लोन लेने जाओगे ना, तो आपको रेट का बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आपका क्रेडिट मिक्स अच्छा है तो, वर्सेस अगर अच्छा नहीं है तो। एंड ये क्रेडिट मिक्स को अच्छा करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। सिक्योर्ड लोन क्या है? गूगल इट, यू विल गेट टू नो। अनसिक्योर लोन क्या है? गूगल इट, यू विल गेट टू नो। फॉर एग्जाम्पल योर क्रेडिट कार्ड इज अनसिक्योर, देयर इज नो कोलैटरल बिहाइंड इट, राइट? तो ये वाला एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करा सकते हैं, एंड इन टर्न ओवर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स आपको लाखों रुपया बचा सकते हैं, इफ नॉट थाउजेंड्स। सो यू आर वेलकम, नॉट मी एक्चुअली, ये दिवेश ने प्रिपेयर किया है पूरा एंड ही इज पुश्ड मी फॉर दिस, सो आई एम मेकिंग इट। बट इसमें मेरे ओपिनियंस आप नोटिस कर ही सकते हो। आई एम ऑल्सो टेकिंग मी एज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ दिस, राइट? सो आप मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। आई नो एक चीज़ मैंने मिस की है, वो है लाइक बटन पे मुक्का नहीं मरवाया पूरे वीडियो में। ऐसा ही होता है, 20 मिनट में बकर बकर कर देता हूँ और आपसे लाइक बटन में मुक्का नहीं मरवाता, तो लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने की। अगर आप इन तीनों चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ऑन द चैनल गाइस। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।